3 अगस्त को जैसे ही ईवीएम खुले और आंकड़े सामने आने शुरू हुए, बांकीपुर में पहले राउंड से बीजेपी को झटका लगना शुरू हुआ। जिस सीट पर बीजेपी को जीत की आदत सी लग गई थी, जिस सीट पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी और जिस सीट पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की परीक्षा थी, वहां हार ने सभी मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया। पार्टी इसकी समीक्षा कर रही है। वहीं चुनाव में जमानत जब्त होने के बाद आरजेडी में भी घमासान मचा है और नेता व्यक्तिगत छीछालेदर पर उतर आए हैं। देखिए खबर। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत ने बीजेपी और आरजेडी दोनों को सकते में डाल दिया है। बीजेपी ने जहां अपनी सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली सीट गंवाई, वहीं आरजेडी उम्मीदवार जमानत भी नहीं बचा पाई। चुनाव नतीजे के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। 1 घंटे 20 मिनट तक चली बैठक में उपचुनाव के नतीजे पर विस्तृत समीक्षा की गई। हार के कारणों, बूथ स्तर के प्रदर्शन, संगठन की रणनीति और प्रचार अभियान की कमियों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने चुनावी फीडबैक लेने के साथ साथ पार्टी पदाधिकारियों से जमीनी रिपोर्ट भी ली। विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हार की समीक्षा की गई है और देखिए हार की समीक्षा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई है। और देखिए ये बैठक जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चला। लगभग 1.5 घंटे तक ये बैठक हुआ। आज सबसे बड़ी बात है कि कार्यकर्ता के साथ लग भिड़ के फिर उत्साह के साथ लगने का काम होगा। जीत हार लगा रहता है, जीत है और बांकीपुर की जनता का जो मैंडेट है उसको नमन करते हैं और कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ लगने का काम होगा। इस बार हम नहीं पीछे रह गए, उसके कारणों पर बहुत लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उन सब सुझावों को माननीय अध्यक्ष जी ने नोट डाउन किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में आया है और आगे चल के उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। सरकार के और बीजेपी के मंत्री भी थे रामकृपाल, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि समीक्षा बैठक हार की गई है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में और जो कुछ भी कमी रह गई है उसको दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दिया गया है। इधर आरजेडी नेता आपस में ही भिड़ गए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव और मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र आमने सामने आ गए। दरअसल भाई वीरेंद्र ने कहा था कि तेजस्वी को आसपास रहने वाले कुछ लोगों को हटाना होगा और नए सिरे से पार्टी संगठन को मजबूत करना होगा, जिस पर शक्ति यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। तो भाई वीरेंद्र ने शक्ति यादव का काला चिट्ठा खोलने तक की बात कह दी। लेकिन कौओं को लग रहा है कि जिस डाल पर कौवा बैठते संजोग बस कभी कभी वो डाल टूट जाती है, तो लगता है कौवा को कि मेरे भार से टूट गया है। ये गलत है। मैं राजनीति कर रहा हूँ तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और तुम लोग तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाकर लोगों से माल वसूलने का काम करता है, भेंट करवाने का काम करता है। लालू प्रसाद यादव नेता है और लालू यादव ने तेजस्वी यादव को ताज दिया है, तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और वो सब पर वो चाहेंगे कि हम इनको भी अपने इर्द गिर्द रखें। तो मैं लालू यादव का, तेजस्वी यादव का आदमी हूं, किसी ऐसे लोगों का नहीं जो चिंदे चमड़े का सप्लायर करते हैं, वैसे लोगों का आदमी मैं नहीं हो सकता। और वो संभल जाएं, नहीं तो उनका सारा चीज मेरे पास है, मैं खोल दूंगा। और घर से भागा था, किस कारण से भागा था ये भी मैं जानता हूं। कितने सालों के बाद तुम घर गया ये भी बात मैं जानता हूं। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। वहीं जमानत जब्त होने से आरजेडी को भी सदमा लगा है। जिस सीट पर एनडीए और महागठबंधन की सीधी लड़ाई थी, वहां जीत तीसरे उम्मीदवार ने दर्ज की। हालांकि एक उपचुनाव के नतीजे पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, लेकिन बिहार की सियासत में इससे हलचल जरूर मची है। पटना से कशिश न्यूज के लिए अंकित के साथ नीरज की रिपोर्ट।